स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। हम लोगों ने ये देख लिया इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी प्लान बिना किसी पर्पस के सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य होना जरूरी है। मतलब हम फ्यूचर के लिए अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल हमारे माइंड में रहेगा कि हम प्लानिंग आखिरकार किस ऑब्जेक्टिव्स को, किस टारगेट को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, ये प्लानिंग किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो बिना किसी ऑब्जेक्टिव्स के प्लानिंग हो ही नहीं सकती है। हर कंट्री का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं जो कि हर कंट्री सेट करती है और उसको अचीव करने के लिए वो प्लानिंग करती है। तो इस वीडियो में हम लोग वही ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे जो कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है जो कि हर कंट्री क्या करती है, इसको सेट करती है और फिर इसके हिसाब से इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। तो चलिए हम लोग पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत सारे हेड्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी। कोई भी कंट्री जब प्लानिंग करती है तो उसका पहला उद्देश्य, पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे वह देश क्या हो, सेल्फ रिलायबल हो, आत्मनिर्भर हो, किसी दूसरे देश पे उसको डिपेंड रहने की जरूरत ना हो। उस देश के पास खुद में इतनी कैपेबिलिटी हो कि जो भी आर्म्स वगैरह, जो भी एम्यूनिशन वगैरह, जो भी मतलब हथियार, गोला बारूद वगैरह है, उसका प्रोडक्शन, उससे उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो उस कंट्री में हो और उसका प्रोडक्शन वो करे। ज्यादा डिपेंडेंस दूसरे किसी देश पे नहीं रहे। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे क्या रहना, आत्मनिर्भर रहना, सेल्फ रिलायबल रहना, ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंट्री का। यहां पे बोल रहा है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इज टू डेवलप द कंट्री इन सच अ वे सो एज टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द फील्ड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। जो पहला और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी देश के लिए, तो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायबल होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना। The plans are made to develop such industries which are engaged in manufacturing arms and ammunition. प्लान इस तरीके से किया जाता है कंट्री के द्वारा कि वैसे इंडस्ट्रीज को लगाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा आर्म्स और एम्यूनिशन का प्रोडक्शन हो, कंट्री को कहीं दूसरे देश पे ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि कोई भी देश लंबे समय तक हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता है। अफगानिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अमेरिका आखिरकार एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद से बैक हो गया, क्योंकि कोई भी देश बहुत लंबे समय तक किसी दूसरे देश को हेल्प नहीं कर सकता है इन द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए खुद में उतना कैपेबल होना पड़ेगा। इसलिए हर कंट्री का यह प्लान क्या होता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे क्या हो, आत्मनिर्भर हो। हमारी कंट्री में भी आज आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसे आर्म्स की फैक्ट्रीज वगैरह लग रही हैं, जो हमारे सेना के जो जवान है वो जो है उनको ऑर्डर किया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो हमारे कंट्री में जो हथियार बन रहे हैं उनका इस्तेमाल करिए। नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ही है, जो भी इंडिया जो है अपने बॉर्डर के किनारे जितने भी रोड वगैरह डेवलप कर रहा है ताकि हथियार वगैरह आसानी से हमारे जो जवान हैं सेना के उनके पास पहुंचाए जा सके। मतलब कंट्री की क्या कोशिश है कि वो सेल्फ रिलायबल हो, आत्मनिर्भर हो। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे कल को अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके का अटैक वगैरह हो तो उसको रोकने के लिए वो क्या हो, वो अपने आप में कैपेबल हो।
तो सबसे पहला प्लानिंग क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे कंट्री क्या हो, आत्मनिर्भर हो, सेल्फ रिलायबल। सेकंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, पीस इन कंट्री। हम देश को अपने बाहर के लोगों से तो सुरक्षित कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे तो हम प्लान कर रहे हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके की इंडस्ट्री हो, किस तरीके से हम जो है ज्यादा से ज्यादा जो है अपने जो बॉर्डर वगैरह है उसको सही करें। लेकिन उतना ही जरूरी है कि हमारे देश के अंदर भी पीस मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। उसके रिगार्डिंग में भी हम प्लान करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव भी सेट करके उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। यानी कि एक और जहां देश बाहर के लोगों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करके प्लानिंग करता है, तो वहीं दूसरी तरफ हर कंट्री का यह भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसके देश के अंदर किसी तरीके की कोई भी अशांति ना फैले, कोई भी दंगा वगैरह ना हो, कोई भी विद्रोह आंदोलन वगैरह ना हो, ठीक है, किसी तरीके के राइट्स वगैरह नहीं हो। उसके रिगार्डिंग में क्या करना, प्लान करना, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, इसके रिगार्डिंग में प्लानिंग करना। यानी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हमारे कंट्री के अंदर क्या हो, पीस मेंटेन। तो हम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में हमने पहला क्या देखा, नेशनल सिक्योरिटी, यानी नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में क्या होना, आत्मनिर्भर होना। और दूसरा क्या, कंट्री के अंदर पीस मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके रिगार्डिंग में भी ऑब्जेक्टिव सेट करना और उस के हिसाब से प्लानिंग करना। सेकंड है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। कंट्री में जो भी रिसोर्सेस हैं उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि अगर रिसोर्सेस का बेहतर यूटिलाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इससे क्लोजली और डायरेक्ट रिलेशन है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा, इंप्रूव होगा, कंट्री में डेवलपमेंट होगा। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव सेट करना कि हमारे देश में जो भी रिसोर्सेस है उनका क्या हो, बेहतर यूटिलाइजेशन हो। और इसके रिगार्डिंग में 1982 में नेशनल नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल नेचुरल रिसोर्सेस मैनेजमेंट सिस्टम NNRMS 1982 में प्लानिंग कमीशन ने इसको स्टैब्लिश किया। इसका मेन पर्पस क्या है, तो जो भी रिसोर्सेस हैं हमारी कंट्री में, वाटर रिसोर्सेस हो गया, एयर रिसोर्सेस हो गया, हमारे जंगल हो गए, घास के जो मैदान वगैरह हो गए, इन सब की रिमोट सेंसिंग से क्या करना, मॉनिटरिंग करना, इनकी देखभाल करना और किस तरीके से हम अपने देश के रिसोर्सेस का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग में क्या करना, प्लान करना। यानी कि हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, उसके रिगार्डिंग में हमने एक सेपरेट बॉडी को भी स्टैब्लिश किया हुआ है, जिसका काम क्या होगा, देश में जो भी रिसोर्सेस है उनकी मॉनिटरिंग करना और उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो, इस चीज को इंश्योर करना। सेकंड है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी हमारे देश में क्या हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो, इसके रिगार्डिंग में भी प्लान करना। यानी ये ऑब्जेक्टिव भी सेट करना, उसमें क्या सेट होता है कि जीडीपी को हमको नेक्स्ट 5 ईयर में कितना पहुंचाना है, तो इतना परसेंट पहुंचाना है, 9% पहुंचाना है। हमको अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। पॉवर्टी को क्या करना है, रिड्यूस करना है। यानी ये सारा जो ऑब्जेक्टिव है ये सेट होता है। ये ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यानी कि बेरोजगारी कम होगी, गरीबी कम होगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि इतने सारे आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स हमको स्टैब्लिश करने हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव जो हम सेट कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। यानी कि ये एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव को सेट करके उस हिसाब से प्लान किया जाता है। हर 5 ईयर प्लान में हम देखते हैं कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सेट किए जाते हैं और इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए उस हिसाब से प्लान भी किया जाता है। थर्ड है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन।
यानी हमारे कंट्री में तेजी से इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, औद्योगिकरण हो, बहुत तेजी से इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो, इसके रिगार्डिंग में भी प्लान बनाए जाते हैं ये ऑब्जेक्टिव सेट करके। इन पास्ट में सबसे बड़ा एग्जांपल है सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान को हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। वो प्लान ही डेडिकेटेड था किस पे? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। 5 ईयर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसी में आपको जो 5 मेजर स्टील प्लांट्स थे उनका जो है स्टेब्लिशमेंट हुआ, रसिया, ब्रिटेन के जो है जर्मनी वगैरह के कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। उसके बाद से जो टाटा जो रिसर्च सेंटर है वो स्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर भी जो है वो स्टेब्लिश हुआ। ये सारे के सारे सेकेंड 5 ईयर प्लान में स्टेब्लिश हुए। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था उस 5 ईयर प्लान का? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि बहुत तेजी से इंडस्ट्रीज को क्या करना? कंट्री में स्टेब्लिश करना। पहले भी हो चुका है और अभी भी होता है। गवर्नमेंट ये ऑब्जेक्टिव सेट करती है कि क्या करना? ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करना। जैसे अभी हमारे बिहार में ज्यादा से ज्यादा क्या कि टेक्सटाइल वगैरह इन सब से रिलेटेड जो भी उद्योग है उनको ज्यादा से ज्यादा स्टैब्लिश करने पे गवर्नमेंट का फोकस है। यानी कि ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हर गवर्नमेंट के लिए, जो कि सेट करती है गवर्नमेंट और उस हिसाब से क्या करती है? उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग करती है। आई बात समझ में? यहां पे बोल रहा है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री is considered to be one of the basic objective of planning in under developed country। जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री है उसमें ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कि जो हेवी इंडस्ट्रीज है उनको क्या करना? ज्यादा से ज्यादा स्टैब्लिश करना, क्योंकि जो हेवी इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, कहीं ना कहीं मास लेवल पे प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, जिससे कंट्री के लोगों की नीड तो पूरी होती ही है, एक्सपोर्ट के मैटर में भी कंट्री क्या होती है? आगे बढ़ती है। चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग का? राइजिंग लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को क्या करना? इंक्रीज करना, बढ़ाना, इंप्रूव करना। यह भी ऑब्जेक्टिव है। हर देश ये ऑब्जेक्टिव सेट करता है और उस हिसाब से प्लान करता है। इन पास्ट में हमारे कंट्री में भी जो 5th 5 ईयर प्लान था उसमें यह प्रोग्राम लाया गया था, मिनिमम नीड प्रोग्राम, MNP, इंदिरा गांधी के द्वारा। और इस प्लान का फोकस पर्पस क्या था? लोगों के जीवन स्तर को, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को क्या करना? इंक्रीज करना। इसमें लोगों को जो है फ्री हेल्थ जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई, एलिमेंट्री एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कराया गया। मतलब सबको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, है ना। सबको जो है बेहतर भोजन की सुविधा मिलेगी। मतलब जो बेसिक नीड्स है या जो हेल्थ की सुविधा है, एजुकेशन की सुविधा है, गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि देश के प्रत्येक नागरिक को ये सुविधाएं मिलेंगी। और इसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमको राइजिंग करना है, जो है राइज करना है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, और उसलिए MNP लाया, मिनिमम नीड प्रोग्राम। यानी कि गवर्नमेंट ये ऑब्जेक्टिव सेट करती है, उस हिसाब से प्लान करती है। इन पास्ट में भी हमारी कंट्री में हुआ है, आज भी हो रहा है। बेहतर लोगों का क्या हो सके? लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हो सके, इसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट प्लान करती है। एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये तो कहने की बात है नहीं, है ना। ये ऑब्जेक्टिव तो शुरू से रहा है, हर गवर्नमेंट का आज भी रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्या कराना? प्रोवाइड कराना। Another important objective of planning has been attainment of full employment to provide employment opportunity for all the able body and willing purpose। जो लोग हैं जो कि रोजगार, जो एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं और जो जिस लायक है उसके हिसाब से सबको क्या करना? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है और इस के रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है? प्लानिंग करती है। तो ये हम लोग देख रहे हैं क्या? इसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है रिमूविंग रीजनल इम्बैलेंस। मतलब
कंट्री का एक कोई रीजन है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है और दूसरा कोई रीजन है जो कि बहुत ही पहाड़ या जंगल वाले एरिया में है, आदिवासी वगैरह एरिया में और बहुत ज्यादा पिछड़ा है। तो ये जो क्षेत्रीय असमानता है, जो रीजनल इम्बैलेंस है, उसको क्या करना, कम करना। जो बहुत पिछड़े क्षेत्र हैं, बैकवर्ड एरिया जो है, रीजन जो है, उसको क्या करना, उसको जो आगे बढ़ने वाले, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो जो डेवलप्ड एरिया है, उनके बराबर में क्या करना, लेकर के आना। इस रिगार्डिंग में ये ऑब्जेक्टिव भी गवर्नमेंट सेट करती है और उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान करती है। यहां पे लिखा गया है, देखना 6 नंबर पॉइंट, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू मेक अटेम्प्ट फॉर डेलिब्रेट डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड रीजन ऑफ अ कंट्री सो एज टू रिमूव रीजनल इंबैलेंस। मतलब जो भी पिछड़े इलाके हैं उनको क्या करना, उन पे ध्यान देना और उनको किसी तरीके से आगे बढ़ाना, डेवलप करना, इस रिगार्डिंग में प्लान करना। ठीक है, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग में ये भी ऑब्जेक्टिव सेट होता है कि जो पिछड़े इलाके हैं, यानी कि वैसे एरिया जो डेवलप नहीं हुए, यानी ये जो रीजनल इंबैलेंस है, इसको रिमूव करना, खत्म करना। यानी हम लोगों ने अभी देखा क्या, पॉलिटिकल प्लानिंग, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे सेल्फ रिलायबल होना, पीस इन कंट्री, हम बाहर के जो लोग हैं उनसे अपनी सुरक्षा तो इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन अपने देश में भी, अपने कंट्री में भी पीस, लॉ एंड ऑर्डर क्या हो, मेंटेन रहे, उसके रिगार्डिंग में भी ऑब्जेक्टिव सेट करना। ये था पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक जो रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, उसके रिगार्डिंग में क्या करना, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, ये इंश्योर करना। और इसके लिए हमारे यहाँ क्या है, एक सेपरेट बॉडी भी एस्टेब्लिश्ड है, एनएनआरएमएस, जो मैंने बताया, नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, जो 1982 में बना था। क्या, तो इसका पर्पस है रिमोट सेंसिंग टेक्निक से क्या, जो भी रिसोर्सेस है उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनकी देखभाल करता है। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको क्या करना, अचीव करना, यह भी एक ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा और तेजी से स्टैब्लिश्ड हो, इसके रिगार्डिंग में भी प्लान सेट करना। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लोगों का क्या हो, हाई हो, ये ऑब्जेक्टिव भी है इकोनॉमिक प्लानिंग का। सबको रोजगार मिले, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव है। और जो रीजनल इंबैलेंस है, जो क्षेत्रीय असमानता है, इसको दूर किया जाए, इस रिगार्डिंग में भी ऑब्जेक्टिव सेट करके क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है। हमने पॉलिटिकल देख लिया और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देख लिया। कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला क्या है, सोशल जस्टिस एंड सोशल सिक्योरिटी। द एम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू मेक अरेंजमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड, यहां पे बोल रहा है social security and justice so that people work with zeal and enthusiasm and thus help in economic growth। गवर्नमेंट लोगों को इंश्योर करती है, लोगों की सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हम एज अ सोशल पर्सन कितने सिक्योर हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाती है। गवर्नमेंट जो है लोगों को ये ऑफर देती है कि आप आइए और हमारे इस प्रोग्राम, इस योजना में क्या कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए और हम आपको क्या करेंगे, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना आजकल चल रही है, इसमें क्या है, तो जब लड़कियां जो पैदा हो रही हैं उस समय क्या करना, उनका अकाउंट वगैरह खुलवाना इस योजना के थ्रू। और जब वो एक सर्टेन एज जब उनका हो जाएगा, शादी करने का टाइम, तो कुछ पैसे क्या करेगी गवर्नमेंट, जो आज जमा हुआ है उस के बदले में कुछ सर्टेन पैसे उस समय गवर्नमेंट क्या करेगी, जमा जो है वो रिटर्न करेगी, ताकि लड़कियों के शादी वादी में दिक्कत नहीं हो। ये क्या है, ये किसी पर्सन को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट। आज आप कहीं जॉब कर रहे हो, कल को आप जॉब से रिटायर हो जाते हो, उसके बाद से आपका क्या होगा, उस सेक्टर में गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अटल पेंशन योजना है या ईपीएफ है। इससे क्या होता है, आप कुछ इस योजना में क्या कीजिए, इस योजना का लाभ लीजिए, जो भी आपको जो सर्टेन जो है पैसे वगैरह जो आपके सैलरी से कटने हैं वो कटेंगे। और कुछ टाइम के बाद जब आप जॉब से रिटायर हो जाओगे, उसके बाद से एज अ पेंशन के रूप में आपको जो है एक फिक्स अमाउंट मिलेगा।
इससे क्या होगा कि जब आपकी जॉब चली जाएगी तो आपको दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है। आप जॉब कर रहे हो, आपको इंप्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू क्या मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है। अगर एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है तो आपके इलाज के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है। इसी को बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यानी कि यह भी ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का कि हर पर्सन को सोशली क्या करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। और उसके रिगार्डिंग में बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट समय समय पे लाती रहती है। अगला है सोशल इक्वलिटी। The objective of economic planning is also to provide equal opportunity of work to all on the basis of qualification and ability. The gap between the rich and the poor should be filled. गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जाती है कि सामाजिक समानता हो, सोशल इक्वलिटी हो, जो जिस लायक है उसको उस हिसाब से काम मिले। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है वो उस लायक है ही नहीं। अमीर और गरीब के बीच में जो इनइक्वलिटी है उसको क्या करना, कम करना। कहीं बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति किसी गरीब को जो है एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग में क्या गवर्नमेंट प्लानिंग करती है कि सोसाइटी में सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिले, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। सोशल इक्वलिटी ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का भी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव में जो तीसरा पॉइंट है वो है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। यानी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो पॉपुलेशन है जो इंक्रीज हो रहा है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। जैसे चाइना में 1966 में पर वुमेन जो बर्थ रेट था वो 6 था। यानी कि एक जो वुमेन थी वो 6 बच्चे पैदा करती थी एवरेज। उसके बाद वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई चाइना में और 2014 में पर वुमेन बर्थ रेट 1.5 हो गया घट करके। यानी कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। और आज रिजल्ट क्या है, आज चाइना में जो वन चाइल्ड पॉलिसी है उसको हटा लिया गया है। हर कंट्री का ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। इंडिया में भी जो है फैमिली प्लानिंग लाया गया ताकि पॉपुलेशन को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। यहां पे बोल रहा है ओवर पॉपुलेशन is a great problem in the path of economic development. In underdeveloped economy like India, therefore economic planning without population planning is useless. मतलब कोई भी प्लानिंग अगर आप करो, कितना भी डेवलपमेंट अचीव करने के लिए आप प्लान करो, लेकिन जब तक आप अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए प्लान नहीं करोगे, तब तक कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो क्या है, वेस्ट है। इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो हम लोगों ने सोशल ऑब्जेक्टिव में देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या हो, सबको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, सबको सोशल इक्वलिटी मिले, और पॉपुलेशन क्या हो, ये कंट्रोल हो। क्लियर है? तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि जो हम प्लान करते हैं तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उसको अचीव करने के लिए हम लोग प्लान करते हैं। इसमें 3 हेड थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।